नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है स्टाइल ऑफ गार्डनिंग के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे, तो थोड़ा आप बने रहना लास्ट तक। दोस्तों, अगर हम गार्डन की बात करें, कहने का मतलब कि फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावट की जो भी अधिकांश चीज़ें हैं उन्हें एक तरीके से हम क्या कर देते हैं, मैनेज करके अगर अच्छे से व्यवस्थित कर देते हैं तो वो एक परिकल्पना हो जाती है किसकी, गार्डन की। उसका कहने का मतलब कि जितने भी हमारे टूल्स रहते हैं जो क्या होते हैं, जिसके अंदर पत्थर, प्लांट या प्लांट के अलावा वुड्स हो गए, झरने वगैरह, जितनी भी ऐसी चीज़ें जो हमारे क्या करती हैं, बिल्कुल लैंड को अट्रैक्टिव करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए या सुंदर बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं, वो सभी को मिलाकर जो एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, गार्डन बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर गार्डन की बात करें तो मोस्टली गार्डन जो होता है वो 4 प्रकार का होता है: फॉर्मल गार्डन, इनफॉर्मल गार्डन, फ्री स्टाइल गार्डन और विल्ड गार्डन। दोस्तों देखिए, अगर फॉर्मल गार्डन की बात करें तो फॉर्मल गार्डन में आपने देखा होगा, जैसे कि अपना राष्ट्रपति भवन है, तो राष्ट्रपति भवन जो था अपना, वो आज़ादी से पहले लगभग, अगर राष्ट्रपति भवन की हम बात करें तो फॉर्मल गार्डन का सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन अगर हम बात करें राष्ट्रपति भवन की, तो राष्ट्रपति भवन दोस्तों 1929 में जो ल्यूटिन्स नामक एक इसका वैज्ञानिक थे, ल्यूटिन्स ने इसकी परिकल्पना की थी और 1929 में बना था, लेकिन जो इसका इनॉग्रेशन हुआ था वो 1931 में हुआ था। ठीक है। लेकिन दोस्तों 1950 में से पहले ये वायसराय हब कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसे? वायसराय हब कहा जाता था। तो अब मैं थोड़ा आपको फॉर्मल गार्डन के बारे में बता देता हूँ कि फॉर्मल गार्डन क्या होता है। दोस्तों, ऐसा कोई गार्डन जिसके हम बीचों बीच खड़े हो जाते हैं तो दोनों तरफ उसके मिरर इफ़ेक्ट दिखता है। कहने का मतलब, जिस तरीके से हम शीशा लेते हैं और अपना फेस देखते हैं तो हमें फेस बिल्कुल ऐसा दिखता है जिस तरीके का हमारा फेस होता है। उसी तरीके से मिरर की अगर हम बात करें, मिरर इफ़ेक्ट की, तो कोई भी ऐसा गार्डन फॉर्मल गार्डन कहा जा सकता है जिसके हम बीचों बीच में खड़े हों और दोनों तरफ का उसका जो गार्डन बना हुआ हो, ऐसा पॉइंट हो जहां हम बीचों बीच खड़े हों और दोनों पॉइंट उसके हों, दोनों तरफ के वो क्या हों, बिल्कुल सेम हो। कहने का मतलब कोई भी परिवर्तन ना किया गया हो, जो स्ट्रक्चर लेफ़्ट साइड हो वही सारे राइट साइड हों। कहने का मतलब ये बीच में खड़े होके हम ये ना बता सकते हो कि कौन सा पार्ट अलग है और कौन सा नहीं। तो कहने का मतलब दोनों पार्ट जो होते हैं सेम होते हैं, तो उसे क्या बोल सकते हैं, फॉर्मल गार्डन बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, फॉर्मल गार्डन की एक विशेष पहचान है दोस्तों, जब भी हमें फॉर्मल गार्डन बनाना होता है तो उसके लिए हमें पहले क्या बनाना होता है, लेआउट बनाना होता है। फॉर्मल गार्डन के लिए हमें लेआउट बनाना होता है और लेआउट बनाने के बाद हम उसी तरीके क्या करते हैं, ज़मीन का चुनाव करते हैं। तो फॉर्मल गार्डन की पहचान ये है कि हमें पहले कागज़ पर लेआउट बनाना है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ज़मीन का चुनाव करते हैं। और ज़मीन जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, लेवल होनी चाहिए, लेवल ज़मीन होनी चाहिए। दूसरा, अगर यहीं हम इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल गार्डन में दोस्तों क्या होता है कि पहले हम ज़मीन का चुनाव करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, लेआउट बनाते हैं। जबकि फॉर्मल में क्या होता है कि लेआउट पहले पेज पर बनाया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके लिए ज़मीन तलाश की जाती है उसी हिसाब की। तो अब दोस्तों अगर बात करें हम फॉर्मल गार्डन के कुछ फीचर की, तो दोस्तों जितनी भी इसके अंदर रोड होती हैं वो सारी 90 डिग्री पर होती हैं, 90 अंश पर ही होंगी, कोई तिरछी, कोई 90 डिग्री से कम का कोण नहीं बनाएंगी। जितनी भी इसमें रोड होंगी वो सारी कैसी बनाएंगी, 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। और जो भी होगा इसके अंतर्गत, जो भी हेज वगैरह लगाएंगे वो सारी कैसी होंगी, बैलेंस होंगी। कहने का मतलब उनकी काट छाट वगैरह सब क्या की गई होगी, अच्छे से की गई होगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों फॉर्मल गार्डन के अंतर्गत, तो जितने भी मुग़ल टाइम के गार्डन थे वो सारे किसके अंतर बने हुए हैं, फॉर्मल गार्डन के अंतर्गत आते हैं या फॉर्मल शैली के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों पर्शियन गार्डन की, तो पर्शियन गार्डन भी किसके अंतर्गत आते हैं, आपके फॉर्मल गार्डन के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा इटालियन गार्डन, जो आपके इटालियन गार्डन है वो भी किसके अंतर आते हैं, फॉर्मल गार्डन के अंतर्गत आते हैं। तो और उसके बाद फ्रेंच गार्डन जो होता है वो भी आपके फॉर्मल गार्डन के अंतर्गत आते हैं। और आपके अमेरिकन गार्डन भी किसके अंतर्गत आते हैं, फॉर्मल गार्डन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, फॉर्मल गार्डन की एक दो पहचान मैं आपको और बता देता हूँ, फिर इसके बाद आपको फॉर्मल गार्डन शायद पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला क्या होता है दोस्तों, जियोमेट्रिक। कहने का मतलब इसके अंतर्गत हम गार्डन के अंदर जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, वो स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में या उसके अलावा सर्कुलर शेप में ही बने होंगे। कहने का मतलब कोई भी तिरछा या बिना असममित, बिना नाप तोल के कोई भी इस तरीके से हम प्लांटिंग नहीं करेंगे, ना हेज बनाएंगे ना एज बनाएंगे। तो जो भी हेज एज वगैरह बनेंगी फॉर्मल गार्डन में वो स्क्वायर, रेक्टेंगुलर व सर्कुलर शेप में बनेंगी। ठीक है। दूसरा,
कोई भी अगर फॉर्मल गार्डन होगा उसके बीच में एक फोकल पॉइंट होगा। फोकल पॉइंट का मतलब होता है दोस्तों कि बीचों बीच ऐसा अट्रैक्टिव, एक ऐसा पार्ट होगा उसका अट्रैक्टिव, जो जिस पर गार्डन के अंदर जाते ही सभी की नज़र उस पर पड़ेगी, जो अट्रैक्टिव करेगा हमें, तो उसे बोलते हैं फोकल पॉइंट। ठीक है। अगर बात करें दोस्तों मुगल गार्डन की, तो मुगल गार्डन के अधिकांश एग्जाम्पल हमारे भारत में हैं। और एक और मैं आपको बात बता देता हूँ कि 6 गार्डन मैंने आपको बताए हैं जो फॉर्मल के अंतर्गत आते हैं, मुगल, पर्शियन, इटालियन, फ्रेंच और अमेरिकन। लेकिन दोस्तों जो आपको मैं बता देता हूँ कि जो पर्शियन गार्डन है, पर्शियन गार्डन से इस्लामिक गार्डन बना था, और इस्लामिक गार्डन से ही जो उत्पत्ति हुई है वो किसकी हुई है, मुगल गार्डन की हुई है। लेकिन क्या हुआ कि इस्लामिक गार्डन जो है उनका प्रचलन ज़्यादा नहीं पाया जाता, लेकिन पर्शियन से, इसीलिए हम क्या करते हैं, मुगल गार्डन की उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है। तो अगर हम फीचर की बात करें फॉर्मल गार्डन की और कुछ फीचर की, तो उसके अंदर क्या पाए जाते हैं दोस्तों, फाउंटेन, आपको फव्वारे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। वाटर पोल आपको देखने को मिल जाएंगे। सेंटर में अट्रैक्शन देखने को मिल जाएगा जिसे फोकल पॉइंट बोलते हैं। और कैस्केड्स कहने का मतलब छोटे छोटे झरने आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों इनफॉर्मल गार्डन की अगर हम बात करें, तो इनफॉर्मल गार्डन में क्या होता है, पहले हम भूमि का सिलेक्शन करते हैं। जिस तरीके से फॉर्मल गार्डन में हम क्या कर रहे थे, सिलेक्शन कर रहे थे किसका, पहले हम लेआउट बना रहे थे कागज़ पे, लेकिन इनफॉर्मल में लेआउट कागज़ पे नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, पहले ज़मीन का चुनाव करते हैं। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग क्या बनाते हैं, हम लेआउट बनाते हैं। चाहे तिरछी भूमि हो, किसी भी प्रकार की भूमि हो, चाहे लेवल भी ना हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ज़मीन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसका अपने गार्डन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। दूसरा कि जो फॉर्मल गार्डन था दोस्तों, उसमें क्या था, हमें प्राकृतिक कोई भी दृश्य दिखाई नहीं देता, लेकिन इनफॉर्मल गार्डन में क्या होता है कि सारे प्राकृतिक दृश्य इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है। हम प्राकृतिक रूप से क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक की झलक हम इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है इनफॉर्मल गार्डन में कि भूमि अगर लेवल भी नहीं है ना, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर अगर बात करें, जितने भी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें इसके अंदर हेज की, टैपियोरी की, तो ये क्या, अनट्रिमिटेड, कहने का मतलब फॉर्मल गार्डन में जो एज थी, उन्हें क्या करते हैं, हम अच्छे से उनकी कटिंग काट छाट करके मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन इनफॉर्मल गार्डन में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसे मेंटेन करके रखें। ठीक है। तो इस तरीके से हेज और एज जो हो सकती है वो अनट्रिमिड हो सकती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके कुछ एग्जाम्पल की, तो फॉर्मल गार्डन के जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताए थे, मुगल गार्डन, पर्शियन, इटालियन, फ्रेंच और अमेरिकन। लेकिन यहीं इनफॉर्मल गार्डन की अगर हम बात करें, तो जितने भी हिंदू आपके गार्डन हैं वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, आपके इनफॉर्मल गार्डन के अंतर्गत आते हैं। और उसके अलावा जितने भी बुद्ध टाइम के, महात्मा बुद्ध जी के समय के जितने भी गार्डन थे वो सारे आपके इनफॉर्मल गार्डन के अंतर्गत आते हैं। आपके जापानीज गार्डन इनफॉर्मल गार्डन के अंतर्गत आते हैं, चाइनीज़ गार्डन आपके इनफॉर्मल गार्डन के अंतर्गत आते हैं, और इंग्लिश गार्डन आपके इनफॉर्मल गार्डन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ एक बात और इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जो आपका इंग्लिश गार्डन है वो इनफॉर्मल के साथ साथ फ्री स्टाइल गार्डन के अंतर्गत भी क्या होता है, आता है। अगर हम बात करें यहीं फीचर की, इनफॉर्मल गार्डन के क्या क्या फीचर हैं, तो आपको दोस्तों पैगोडा देखने को मिल जाएगा, जो आपको जापानीज गार्डन में देखने को मिलेगा। कहने का मतलब इस तरीके की आपको एक संरचना देखने को मिलेगी जिसमें छतरी के ऊपर छतरी बनती चली जाती है, और क्या हो जाता है, उसका साइज छोटा होता चला जाता है। उसके बाद आपको अनेक तरीके के वाटरफॉल आपको देखने को मिलेंगे जापानीज गार्डन में। उसके अलावा आपको तरह तरह के क्या देखने को मिलेंगी, झीलें देखने को मिलेंगी। तो ये किसकी, आपके इनफॉर्मल गार्डन की क्या होगी, पहचान। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका फॉर्मल गार्डन था उसमें झरना के, उसमें छोटी झील देखने को मिलती है जो कि आर्टिफिशियल रूप से बनाई जाती है। लेकिन जो आपका इनफॉर्मल गार्डन है इसमें आपको देखने को बिल्कुल ये झील मिलेगी, लेकिन बड़ी मिलेगी आपको, बिल्कुल वो प्राकृतिक रूप में देखने को मिल सकती है। कहने का मतलब आप उसे देख के ये नहीं बता सकते कि वो प्राकृतिक है या कि वो आर्टिफिशियल है। देखने में आपको कैसी लगेगी, बिल्कुल प्राकृतिक जैसा हमें देखने को मिला है इसमें इनफॉर्मल गार्डन के जापानीज टाइप में। उसके बाद दोस्तों चाइनीज़ गार्डन जो है वो भी आपका इनफॉर्मल गार्डन में आता है। ठीक है। अब अगर बात करें रॉक्स, पत्थर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, तो वो भी आपको किस में मिलेंगे, इनफॉर्मल गार्डन में मिलेंगे। ठीक है। तो ये दोस्तों आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल गार्डन के फीचर मैंने आपको बताए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।